हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित चैप्टर 9 का, जो कि आपका अवकल समीकरण है, उसके वन शार्ट, जो कि आज है आपका पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 में जितने भी 5-5 अंक वाले प्रश्न थे उन सारे क्वेश्चनों को हम करवा चुके हैं। और आज की क्लास में देखिए सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो 8 अंक वाले हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि आपको हम कौन क्या सॉल्व करवा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, वो भी 4 क्वेश्चन बैंकों का मिश्रण। पहला है आपका राजीव प्रकाशन, दूसरी है आपकी विद्या प्रकाशन और तीसरी है आपकी राहुल टॉप 10, चौथी है अवतार। ठीक है, इन्हीं 4 क्वेश्चन बैंकों का मिश्रण आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कहा गया कि अवकल समीकरण dy/dx माइनस वाई बराबर cos x को हल कीजिए। 2023 में आया हुआ पेपर है, इसका पेपर कोड क्या था, देखिए AY था। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों ये। सबसे पहले जो हमें दिया गया उसे हम लिख लेते हैं, dy/dx माइनस वाई बराबर cos x। ठीक है, अब ये किस रूप में लिखा है, ये अवकल समीकरण के रैखिक समीकरण के किस रूप में लिखा है, आइए देखिए। ये लिखा गया है dy/dx प्लस py बराबर क्यू के रूप में है। इसी से हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर आपको पहचानना होगा पेपर में कि इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। आपको पता है कि इसे सॉल्व करने का जो अवकल समीकरण होता है उसे हम 3 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। पहली विधि ये है, पहला तरीका हम यह अपनाते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए। x के जो x वाले गुणांक है वो एक साइड हो जाए, जो y वाले गुणांक है वो एक साइड हो जाए, और दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, आराम से आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस प्रकार में इस जो क्वेश्चन दिया गया हो वो इस रूप में ढल जाए, या तो dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में ढल जाए, या तो dx/dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप में ढल जाए। जब ये कंडीशन ना बन पाए तो फिर हम अलग सा मेथड यूज करते हैं, जिसमें y बराबर v बराबर y क्या मानते हैं कि y बराबर vx मान लिया जाता है। y बराबर vx मान के हम लोग तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे तुलना कराएंगे तो देखिए p की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, p बराबर -1 और q बराबर cos x। ठीक है, ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि इसका हम अवकल गुणांक निकालते हैं i इंटू एफ, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, और वो क्या तरीका है, e की पावर p इंटू dx। ये हो जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 1, वो भी किसका, माइनस का, और dx। ये हो जाएगा एक का हो जाएगा x, वही माइनस में। ठीक है, ये आ जाएगा आपका अवकल गुणांक। उसके बाद व्यापक हल, व्यापक हल का फार्मूला क्या होता है, y i इंटू एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू i इंटू एफ dx प्लस सी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो y i इंटू एफ की वैल्यू ये रही e की पावर -x बराबर q की वैल्यू ये रही cos x इंटू e की पावर -x dx प्लस सी। ठीक है, अब क्या काम करते हैं कि इसे हम i के बार बार मान लेते हैं इतना। ठीक है, तो लिखेंगे माना i बराबर cos x इंटू e की पावर -x dx। ये रहा, आप इसका समाकलन करना है। ये रहा आपका फर्स्ट फलन और ये रहा आपका सेकंड फलन। तो हो जाएगा प्रथम फलन cos x, द्वितीय फलन का समाकलन e की पावर -x का e पावर -x बटे में आ जाएगा x का गुणांक माइनस का 1 माइनस प्रथम फलन का अवकलन cos x का होता है माइनस का sin x
और द्वितीय फलन के समाकलन का फिर समाकलन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आई बराबर, इस माइनस को यहां लगा सकते हैं, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कास एक्स, माइनस और माइनस ये तो आपके कट गए। ठीक है, माइनस बच गया, और उसके बाद साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर इसका समाकलन करें, समाकलन करेंगे, ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन, और ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कास एक्स माइनस, माइनस के पहले कोष्टक लगा दीजिए, बाद प्रथम फलन साइन एक्स, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन के समाकलन का फिर समाकलन, ये हो जाएगा। ठीक, और यहां भी देखिए माइनस से माइनस ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये आपका कट जाएगा माइनस से माइनस, और हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कास एक्स माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये माइनस हो जाएगा, बचता हमारे पास कास एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आप देखकर बता सकते हैं ये जो इतना है ना, ये किसके बराबर, आई के बराबर है। ठीक है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, समीकरण एक देते हैं नाम, तो लिखेंगे आई बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स कास एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस किसके बराबर, ये आई के बराबर, यहां पर लिखेंगे समीकरण एक से। ठीक है, ये ऋण से धन में आ जाएगा, आई प्लस आई बराबर, यहां से आपको दिख रहा है कि ई की पावर माइनस एक्स है कॉमन। ठीक है, तो धन वाला हम पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कास एक्स, कितना हो गया 2i हो गया, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स, तो यहां से i की वैल्यू निकल के आएगी ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स। ठीक है, और इस i का मान हम कहां पर रख देते हैं, कहां पर रखेंगे, जहां पर माना गया है, यहां पर। ठीक है, ये हमने i के बराबर माना गया है, इसका समाकलन ये आया है, तो इसका मान उठाकर हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y ई की पावर माइनस एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स बटे 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स, और प्लस में c, इस e की पावर x को हम गुणे से भाग में भेज दें, जैसे हम गुणे से भाग में भेजेंगे ये हो जाएगा कितना, y बराबर e की पावर माइनस एक्स बटे 2 e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस, ये इसके भी बटे में आएगा। ठीक है, c बटे ई की पावर माइनस एक्स, ये तो आपका कट गया, यहाँ एक बच गया, ये ऊपर जाएगा, जिससे y बराबर 1/2 साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस c इंटू ई की पावर x, ये आपको प्राप्त हो जाएगा, और यही है आपका अवकल समीकरण। अब बताइए कितना बेस्ट क्वेश्चन था कि नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को यदि आपने रिवीजन किया तो ही इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए घर पर इन क्वेश्चनों को रिवीजन करना बहुत जरूरी है, केवल देखने से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है,
एक बार आप लोग स्वयं पहले हल कीजिए, नहीं आ रहा तो फिर देखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। और देख लीजिए क्वेश्चन कब तक कब लगातार आया हुआ। देखिए 2019, 20, 22, 23 जो कि पेपर कोड AY है, यानी बेस्ट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जितने स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब सबसे पहले खास बात ये कि हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करें। पहला तो हम दिमाग ये लगाएंगे कि x वाला एक तरफ हो जाए, y वाला एक तरफ हो जाए। ऐसा संभव है क्या? देखिए, यदि इसे हम इधर लाना चाह रहे हैं तो पहले dy का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साथ में dy भी लग गया, यानी x के साथ में dy भी सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको dy अपन dx के रूप में ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले जो लिखा गया है, जो हमें दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। tan इनवर्स y माइनस एक्स, उसके बाद dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये जो आपका dx है ना, ये गुणे से भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इसे हम गुणे से भाग में लाते हैं। dy अपान dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका टोटल गुणे से भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स। ठीक है, देखिए अभी भी ये अलग नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें, हम इसका व्युत्क्रम करके देखते हैं एक बार। व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपान dy बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस 1 प्लस वाई स्क्वायर का दोनों के साथ भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपान dy बराबर tan इनवर्स y बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये ऋण से धन में आ जाएगा, जिससे हो जाएगा dx अपान dy प्लस, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये dx कैसे आ गया? ये केवल x है, यहाँ पर केवल x है। ठीक है, अब आप इसे देख सकते हैं किस रूप का बना है। ये है dx अपान dy प्लस px बराबर q। देख लीजिए इसी रूप का दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। इसी से हम तुलना करा देंगे, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो यहां से p की वैल्यू क्या निकल रही? 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू निकल रही tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम एक काम करेंगे कि अवकल गुणांक निकाल लेते हैं। i इंटू एफ बराबर e की पावर में p dy इंटू dy। ठीक है, बस इतना ही। अब वैल्यू यहां पर रख दीजिए, ये हो जाएगा i इंटू एफ बराबर e की पावर में इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 वाई स्क्वायर dy, जो कि हो जाएगा किसका समाकलन है? tan इनवर्स y का। ठीक है, अब व्यापक हल। व्यापक हल, व्यापक हल का फार्मूला क्या है? x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा q इंटू आई एफ पूरे का dy
प्लस सी। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स आई इंटू एफ की वैल्यू ई की पावर में tan इनवर्स वाई बराबर इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू ये रही, जो कि है tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई इंटू एफ की वैल्यू ये रही, ई की पावर tan इनवर्स वाई और डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, माना tan इनवर्स y बराबर t, क्योंकि इसका अवकलन नीचे दिख रहा है और आराम से कट भी जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और y का हो जाएगा dy, t का हो जाएगा dt। ठीक, ये आएगा तो हो जाएगा x और e की पावर में t बराबर, यहाँ पर भी देखिए tan इनवर्स y किसके बराबर माना गया है, t के बराबर माना गया, तो इसकी जगह पर हम t रख ही देंगे। और 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई किसके बराबर है, यहाँ पर देख सकते हैं dt के बराबर है। तो यहाँ पर क्या बच जाता है, e की पावर t dt और प्लस में c। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फलन और ये सेकेंड फलन है। तो x e की पावर t बराबर प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन के समाकलन का फिर समाकलन प्लस c। तो x e की पावर t e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t ही होगा प्लस c। यहाँ से e की पावर t कॉमन कर लेते हैं, तो x e की पावर t, e की पावर t एक काम करते हैं पूरे से कॉमन कर लें, तो t ये हो जाएगा -1 प्लस यहाँ पर से हो जाएगा e की c e की पावर -t, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं तो नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, और e की पावर t c की पावर t कट जाएगा, तो x बराबर t -1 प्लस c e की पावर -t। तो x बराबर t का मान ये रहा, जो कि है tan इनवर्स y -1 प्लस c e की पावर माइनस t की वैल्यू ये रही tan इनवर्स y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा हम अलग डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने की हम तीन विधि कर सकते हैं। पहला है सिंपल सा कि x एक तरफ y एक तरफ सेपरेट हो जाए, पक्षांतर हो जाए, दोनों पक्षों का समाकलन करें, आराम से कर लेंगे। दूसरा तरीका तो आपका ये रहा। तीसरा तरीका जो है उसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बस आराम से केवल देखते चलिए, क्वेश्चन आपको समझ में आते जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अवकल समीकरण x dy माइनस y dx बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। और ये 2018 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, जो समीकरण दिया गया उसे आराम से बिल्कुल शांति से लिख लेना है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हमें थोड़ा सोचना है कि हम इसको किस विधि से करें। पहली बात तो हम प्रयास ये करें कि x वाला एक तरफ हो जाए, y वाला एक तरफ हो जाए। रूट के अंदर है, कैसे अलग करें। साथ में x dy y dx खुद साथ साथ घुसे पड़े हैं, कैसे अलग करें। नहीं हो सकता, पहला तरीका तो फेल। दूसरा ये है कि पहले इसे हम dy अपन dx के रूप में ढालें तो पहले। ठीक है, तो डाल के देखते हैं।
ये आपका ऋण से धन में जाएगा, क्योंकि dx वाला यहाँ भी dx वाला यहाँ भी कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x dy बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा x dy बराबर क्या कॉमन दिख रहा है dx, बचता क्या है आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, इसको हम गुणे से भाग में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर, ये गुणे से भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बटे में x। ठीक है, अब एक काम हम ये कर लेते हैं, इसको जो है ना, एक काम इस प्रकार से करें, देखिए dy अपान dx बराबर इस रूट के अंदर हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर है और प्लस वाई बटे में एक्स, यहाँ से एक्स निकल आएगा, तो ये हो जाएगा dy अपान dx। ठीक है, ये एक्स बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रहेगा 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई। इस y को दोनों के साथ हम भाग लगा देते हैं x का, तो यहाँ से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर अंडर रूट 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का y अपान x। ये आपका समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको यदि आप इधर लाते भी हैं तो भी ये आपका अलग अलग नहीं होगा, यानी x और y साथ में रहेंगे। तो फिर इसका तरीका ये है कि हम मानते हैं कि माना y बराबर vx, और यहाँ से यदि हम v की वैल्यू निकालते हैं तो हम पाते हैं कि y अपान x हमें मिलता है, जो कि हम यहाँ पर यूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम अवकलन करेंगे फर्स्ट और ये सेकेंड, तो y हो जाएगा dy अपान dx बराबर प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, v का हो जाएगा dv अपान dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर v प्लस x dv अपान dx। और हम एक काम करेंगे कि dy पर dx की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस का y अपान एक्स बराबर v प्लस एक्स डी अपान dx। लिख देना है, कहां से किया गया, समीकरण 1 से। ठीक है, अब y अपान एक्स जगह क्या रख सकते हैं, v, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v बराबर में ये v और प्लस x dv अपान dx। v से v तो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर x dv अपान dx। इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी तिर्यक, हाँ मल्टीप्लाई ही तिर्यक करेंगे, क्योंकि आपका dx ये भाग से गुणे में आ जाएगा और x गुणे से भाग में बराबर dv अपान अंडर रूट ये गुणे से भाग में 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए x वाले एक तरफ है, v वाले एक तरफ है, सेपरेट हो चुके, दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का
समाकलन करने पर, करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान x बराबर इंटीग्रेशन dv अपान 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे इसका हम समाकलन करेंगे, इसका तो हो जाएगा log x। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम प्लस का log c भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो उधर log c जोड़े, आप चाहते इधर जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये किसका समाकलन है, ये जो है बन रहा 1/1 प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो कि होता है log x प्लस अंडर रूट x यानी कि v। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा v और 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हो जाएगा log c log x इंटू c बराबर log 1 v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। log से log कट जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू सी बराबर v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। और v की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू सी बराबर y अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर। तो x इंटू सी बराबर वाई अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। इसमें ले लेते हैं एलसीएम, तो x इंटू सी बराबर वाई अपान एक्स अंडर रूट, बीच में प्लस है, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से x बाहर आ जाएगा, x इंटू सी बराबर वाई अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में x, दोनों में एलसीएम ले लेंगे। x इंटू सी बराबर एलसीएम आएगा x और y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाग से गुणे में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू सी बराबर वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है आपका व्यापक हल। ठीक है, तो देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन था बच्चों, बहुत गजब का क्वेश्चन है। आप इस पर लगाइए डबल स्टार, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि अवकल समीकरण को हल कीजिए। ये आपका अवकल समीकरण दिया गया है और 2020 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हमें क्या करना, देखिए यहाँ पर सबसे पहला तरीका आपको बताया कि सिंपल सा ये है कि x वाले एक तरफ हो जाए, y वाले एक तरफ हो जाए, लेकिन इतने आपस में घुसे हुए हैं कि x वाला अलग y वाला अलग तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि इसे हम dy अपन dx के रूप में ढाल ले। उसके लिए देखिए यहाँ पर dy है, यहाँ पर dx है, यहाँ पर dx है, यहाँ पर dy है, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इनका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो हो जाएगा x y साइन y अपान x इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन y अपान x dx बराबर, अब इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर कास y अपान x इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पर भी x है, कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये आपका y है, पहला वाला जो है ना, ये आपका y है, इस जगह पर आपका y है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है,
यहां पर आपका क्या है y इस जगह पर। ठीक, अब आगे देखिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कास वाई अपान एक्स और हो जाएगा डी वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम ये करेंगे कि डी वाई वाला देखिए यहाँ पर है, डी वाई वाला यहाँ पर है, इसे धन से ऋण में लाएं और इसे धन से ऋण में ले जाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई साइन वाई अपान एक्स इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर कास वाई अपान एक्स डी वाई बराबर ये हो जाएगा एक्स वाई कास वाई अपान एक्स, ये धन से ऋण में आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर साइन वाई अपान एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका डी एक्स यहां का रह गया डी एक्स। अब देखिए आगे, ये डी वाई यहां भी है, डी वाई यहां भी है, एक्स देखिए यहां भी मिल रहा है यहां भी मिल रहा है, तो यहां से एक्स डी वाई तो हम कॉमन कर सकते हैं, बचेगा वाई साइन वाई अपान एक्स माइनस एक्स कास वाई अपान एक्स। ठीक है, बराबर यहां से देखिए dx यहां भी dx यहां भी, y यहां भी है y यहां भी है, तो y dx कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x कास y अपान एक्स माइनस y साइन y अपान एक्स, ये आपका बचता है। अब आप देखिए इस पूरे को हम क्या करेंगे कि गुणे से भाग में भेज देंगे। ठीक है, और ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, यानी ये यहाँ पर बचा हुआ डी वाई और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर ये आपका है वाई और एक्स कास वाई अपान एक्स माइनस वाई साइन वाई अपान एक्स और बटे में आपका हो जाएगा कितना एक्स, ये हो जाएगा वाई साइन वाई अपान एक्स माइनस एक्स कास वाई अपान एक्स, ये आपका पूरा बन के फिट हो गया। अब देखिए क्या इसे हम डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में डाल सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। तो फिर हम ऐसा क्या करें, फिर वही तरीका है आपके पास कि इसे हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर v इंटू एक्स, जो कि यहाँ से यदि हम v की वैल्यू निकालते हैं तो निकल के आता है y अपान एक्स। ये आपका फर्स्ट फलन और ये आपका सेकंड फलन है। ठीक है, तो y का हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। ठीक है, ये बना और इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें रखना होगा, तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो भी है, तो ये है y बराबर एक्स कास वाई, एक्स कास वाई अपान एक्स और माइनस वाई साइन वाई अपान एक्स और बटे में आपका ये बराबर का निशान यहाँ पर एक्स क्या लिखा गया, y साइन वाई अपान एक्स, y साइन वाई अपान एक्स
माइनस एक्स कास वाई अपान एक्स, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर कितना है, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। ये कहाँ से हुआ यहाँ पर मेंशन कर देना, समीकरण 1 से, ठीक है। और एक बात और, x यहाँ पर देखिए जो हमने माना y बराबर वी एक्स माना है, तो जहां भी y दिख रहा है वहां पर वी एक्स रख देना है, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे वी एक्स, v इंटू एक्स, एक्स इंटू ये हो जाएगा कास y अपान एक्स किसके बराबर, v के बराबर। तो ये हो जाएगा v माइनस v इंटू एक्स साइन v बटे में x v इंटू एक्स साइन v माइनस एक्स कास v बराबर v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। तो x से x तो आपका कट रहा है, लेकिन अभी ना काटें। क्यों ना काटें, अभी समझ में आ जाएगा। v x तो है ही, यहां से देखिए x कॉमन और भी मिल रहा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कास v माइनस v साइन v बटे में ये x तो आपका है ही, यहाँ तो देखिए x कॉमन मिल रहा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर v साइन v माइनस कास v बराबर v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप काट सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये आपका v बच जाता है, इस v का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कास v माइनस वी स्क्वायर साइन v, ठीक है। और उसके बाद बटे में आपका क्या बच जाता है, v साइन v माइनस कास v। ये आपका रहा v धन से ऋण में आ जाएगा बराबर x डी वी अपान डी एक्स। इसमें ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा v कास v माइनस वी स्क्वायर साइन v। इस माइनस v का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर साइन v, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और v कास v बटे में हो जाएगा आपका v साइन v माइनस कास v बराबर एक्स डी वी अपान डी एक्स, ठीक है। अब देखिए एक ये और एक ये कितने हो गए, 2v कास v माइनस ये हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन v बटे में v साइन v माइनस कास v बराबर एक्स डी वी अपान डी एक्स, ठीक है। यहाँ तो देखिए 2v कॉमन कर लेते, वही माइनस का, क्यों कॉमन करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि आगे जगह तो है नहीं, तो इसको हम करते हैं रफ, ठीक है। इस चीज को हम कर देते हैं रफ, क्योंकि ये हमारे काम का अब नहीं है इतना सब, ठीक है। इतना सब करते हैं हम रफ, चाहे तो इसको भी मिट सकते हैं क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है हमारा। अब आगे देखिए क्या करना है कि हम माइनस का 2v कॉमन कर रहे हैं, तो ये आपका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा v साइन v माइनस कास v बटे में आपका v साइन v माइनस कास v बराबर में एक्स डी वी अपान डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मिल रहा है आपका कट जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2v बराबर एक्स डी वी अपान डी एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे,
कि x वाला एक तरफ, v वाला एक तरफ कर लेंगे। ये आपका भाग से गुणे में जाएगा, तो ये हो जाता है माइनस का dx, और ये गुणे से भाग में आ जाएगा। ठीक है, और साथ में 2 भी है, साथ में क्या है, माइनस का 2 भी है, और ये हो जाएगा dv अपान v। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, करते हैं समाकलन, तो हम समाकलन करते हैं इधर, ये आपका नीचे रहेगा। ठीक है, ये हमारे काम का है थोड़ा से, तो ये हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन dx अपान x बराबर इंटीग्रेशन dv अपान v। तो -2 इसका हो जाएगा log x। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा log v प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा जिसको हम log c कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम धन से ऋण में ला सकते हैं, इस चीज को धन से ऋण में लाएं, या इसे हम ऋण से धन में ले जाएं, और या तो हम इस log c को, एक काम करते हैं कि log c को रहने दीजिए, इसको हम इधर ला रहे हैं, तो माइनस का 2 log x और माइनस का log v बराबर log c। यहां से माइनस कर लेते हैं कॉमन, और ये हो जाएगा 2 log x प्लस का log v बराबर log c। इस माइनस को उधर लगा देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log v बराबर माइनस का log c, माइनस का log c। यहां से log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू v बराबर माइनस log c। ठीक है, तो एक काम ये करेंगे, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू v की वैल्यू y अपान x बराबर, इसकी जगह पर क्या हम log c रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे जहां माइनस log c बराबर log c। ठीक है, माइनस हटा देते, कामा नहीं है, सॉरी कामा नहीं है, कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो log से log आपका कट जाएगा, x से एक x कट जाएगा, ये हो जाएगा x y बराबर c। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना बेस्ट क्वेश्चन था। आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि 8 अंक वाले प्रश्न हैं और इतने सिंपल से क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन आपका बचा हुआ जो आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी 8 अंक वाले करवाने लायक थे, वो सारे के सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो सब करवा चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आपका जो चैप्टर 9 है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम अगला चैप्टर 10 कल से शुरू करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी चौथे क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें कहा गया कि अवकल समीकरण को हल कीजिए। 2020 से पूछा गया प्रश्न है, और कहा गया कि y e की पावर y इंटू डी एक्स बराबर y की पावर 3 प्लस 2x इंटू ई की पावर y dy, और दिया गया है y बराबर 1 x बराबर 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं कि ये चौथे के जैसा ही लगेगा, सीधे चौथे के जैसा ही लगाना है, बाकी तो और यहाँ पर कोई तरीका काम नहीं करेगा। हमें क्या करना है कि ये आपका dx है, ये आपका क्या है dx है, और ये आपका dy, तो गुणे से भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा dy बराबर y की पावर क्यूब प्लस 2x e की पावर y, और ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, तो y e की पावर y। ठीक है, इसे हम दोनों के साथ भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा dx अपान dy
बराबर, तो ये बन जाएगा वाई क्यूब बटे वाई इंटू ई की पावर वाई प्लस 2x ई की पावर वाई बटे वाई ई की पावर वाई। तो y से एक y कट जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ई की पावर y से की पावर y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपान dy बराबर वाई स्क्वायर बटे में ई की पावर y प्लस 2x बटे y। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये आपका सिंगल y वाला है, अब इसे हम धन से ऋण में लाते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपान dy माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 2/y इंटू एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे ई की पावर y। अब इसे आप देख सकते हैं कि किस रूप का बना है, ये बना हुआ है dx अपान dy प्लस px बराबर q, इस रूप का आप देख सकते हैं। देखिए dx अपान dy, ये x और ये आपका टोटल q, इससे तुलना करा देंगे, से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे तो p का मान निकल के आएगा -2/y और q का मान निकल के आएगा वाई स्क्वायर अपान ई की पावर y। ठीक है, अब यहां से हम समाकलन गुणांक निकालेंगे जो कि है i इंटू एफ ई की पावर में p इंटू डी वाई, तो ये हो जाएगा i इंटू एफ बराबर ई की पावर में p की वैल्यू ये रही, -2 बाहर कर देंगे 1/y dy, जो कि हो जाएगा ई की पावर -2 log y। log की प्रॉपर्टी से यहाँ पर आ जाएगा, तो i इंटू एफ बराबर ई की पावर में log y की पावर -2, और आपको पता है कि ई की बेस पर log होते हैं, इसी के बराबर आ जाता है, यानी i इंटू एफ बराबर y की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर। ठीक है, अब व्यापक हल का हम समीकरण लगाएंगे। व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल का होता है x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी, तो ये हो जाएगा x आई इंटू एफ की वैल्यू है 1/y स्क्वायर बराबर क्यू की वैल्यू ये रही, जो कि है वाई स्क्वायर बटे ई की पावर y 1/y स्क्वायर डी वाई प्लस सी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो हो जाएगा x/y स्क्वायर बराबर, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ई की पावर है -y डी वाई और प्लस सी हो जाएगा, तो हो जाएगा x अपान वाई स्क्वायर बराबर ई की पावर y का ई की पावर y, अब समाकलन हो जाएगा और y का गुणांक नीचे आ जाता है प्लस सी, इसे हम तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे x बराबर आएगा माइनस का वाई स्क्वायर ई की पावर y प्लस सी वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। अब कहा गया कि y का मान 1, x का मान 0 रखना है, तो लिखेंगे y बराबर 1, x बराबर 0, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x की जगह पर 0 रखेंगे बराबर माइनस y की का होल स्क्वायर ई की पावर -1 प्लस सी मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर, यानी हमें मिलेगा माइनस ई की पावर -1 प्लस सी, माइनस से प्लस में आ जाएगा ई की पावर -1 बराबर सी, यानी सी बराबर 1/e, ये मिलेगा, और इसका मान उठाकर समीकरण 1 में रख देना है बस। तो x बराबर -y स्क्वायर ई की पावर -y प्लस 1/e वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका व्यापक हल।
तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इस पर 1 स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब कल की जो क्लास होगी वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत होती है ना तो बहुत बेहतरीन क्लास होती है, उसमें एक एक पॉइंट लेकर चला जाता है। ठीक है, इसलिए कल की जो क्लास होगी वो चैप्टर 10 होगा, पार्ट 1 होगा। तो उस क्लास में आना ना भूलें और कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।